हाय गाइस, मैं हूं अकबर खान और आप लोग देख रहे हैं सेफ्टी ऐप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप कभी भी किसी भी प्लांट में जब आते हैं काम करने के लिए तो आपको कौन कौन से टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि आप काम सेफली कर सको और आपको कुछ भी ना हो। तो बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक के बारे में आप जानने वाले हैं। तो ओके दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी होता क्या है। सबसे पहले हमको सेफ्टी के बारे में जानना होगा कि सेफ्टी क्या होता है। तो सेफ्टी मतलब सेफ्टी का मतलब होता है कि सेफ्टी हमें सभी प्रकार के खतरे और रिस्क से आज़ादी दिलाता है, मुक्ति दिलाता है और प्रोटेक्शन देता है। तो ये है सेफ्टी। नेक्स्ट, आप कभी भी जब किसी भी प्लांट के अंदर काम करने के लिए आते हैं तो आप दारू पी करके ना आए, आप कोई भी नशीला पदार्थ लेकर के अंदर ना आए और उसका सेवन अंदर में प्लांट के अंदर में ना करें। आप जानेंगे हैजार्ड क्या होता है। हैजार्ड मतलब खतरा। खतरा क्या होता है? तो कोई भी चीज जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता है वो खतरा है, यानी कि वो हैजार्ड है। कोई भी चीज जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता है वो हैजार्ड है, वो खतरा है। नेक्स्ट, रिस्क क्या है? कोई भी खतरे से हमको नुकसान पहुंचाने की जो संभावना है वो रिस्क है। पीपीईस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। पीपीईस क्या है? तो जैसे हेलमेट, जूता, चश्मा और मास्क, एयर प्लग, ये सब चीज जब भी आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो ये सारा चीज आप यूज करें। और बाकी जॉब के अकॉर्डिंग भी बहुत सारा अलग पीपीईस यूज किया जाता है, लेकिन जनरल ये सब पीपीईस आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको यूज करना ही है। टूल बॉक्स स्टॉक, यानी कि आपका टूल बॉक्स स्टॉक होना चाहिए डेली। आप जब कोई भी काम पे जा रहे हैं, कोई भी काम करने के लिए जब आप जा रहे हैं तो टूल बॉक्स होना चाहिए। टूल बॉक्स में बताया जाएगा कि आप जो काम करने वाले हैं वो काम को आप कैसे सेफली करेंगे, वो काम में क्या क्या हैजार्ड हो सकता है, प्रिकॉशन क्या लेंगे, आपको ये सब चीजें टूल बॉक्स में बताया जाएगा। तो टूल बॉक्स होना चाहिए। काम जब आप करने जा रहे हैं तो उसका परमिट होना चाहिए, परमिट लेना है, उसके बाद ही काम जाना है करने के लिए। नेक्स्ट है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट मतलब ऊंचाई का काम। जब भी आप ऊंचाई पे काम करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वर्क एट हाइट होता क्या है? तो ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर से ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो वो वर्क एट हाइट है। जब भी आप वर्क एट हाइट यानी कि ऊंचाई पे जब भी आप काम करने जाएंगे तो आपको खतरा वहां पे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आदमी ऊंचाई से नीचे गिर सकता है, कोई भी मटेरियल ऊंचाई से नीचे गिर सकता है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे वो प्लेटफॉर्म भी कोलैप्स कर सकता है, वो प्लेटफॉर्म भी नीचे गिर सकता है। और उस प्लेटफॉर्म पे अगर हैंड रेल नहीं होगा, यानी कि चारों साइड से घेराव नहीं होगा, तो उस वजह से भी आदमी गिर सकता है। तो ये सब खतरा आएगा। और ओवरहेड पावर लाइन भी होगा, यानी कि ओवरहेड पावर लाइन गया होगा तो वो भी एक खतरा है। नेक्स्ट है कि हाइट फोबिया होता है, यानी कि कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनको हाइट पे जाने से डर लगता है, और वैसे आदमी अगर हाइट पे जा रहे हैं काम करने के लिए, ऊंचाई पे जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वो भी एक बड़ा खतरा है। नेक्स्ट, आपको प्रिकॉशन क्या क्या लेना है वर्क एट हाइट पे। तो वर्क एट हाइट पे जब भी आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको फुल बॉडी हार्नेस का यूज करना है, जो सेफ्टी बेल्ट होता है उसका आपको यूज करना है, और सही तरीके से उसको एंकरिंग करना है, उसको सही जगह पे लगाना है, ताकि आप अगर गिरो तो आप हैंगिंग हो जाओ, डायरेक्ट जमीन में आप ना आओ। ठीक है। नेक्स्ट, आपको चेक कर लेना कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं काम करने के लिए वो प्लेटफॉर्म ओके होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और हैंड रेल लगा होना चाहिए। हैंड रेल और टोय गार्ड लगा होना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हॉट वर्क। हॉट वर्क क्या होता है? तो एक ऐसा वर्क जिससे हीट स्पार्क या फ्लेम क्रिएट होता है, पैदा होता है, उसे हॉट वर्क बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा काम जिससे आग लगने का चांस हो, किसी आदमी को जलने का चांस हो, उसे
हॉट वर्क बोलते हैं। जैसे वेल्डिंग हो सकता है, ग्राइंडिंग हो सकता है, गैस कटिंग हो सकता है, ये सब क्या है, हॉट वर्क है। तो हॉट वर्क में क्या क्या खतरा है, तो हॉट वर्क में क्या सब हो सकता है, सबसे पहले कि आदमी जल सकता है, बर्न इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट है फायर लग सकता है, फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि आप जब हॉट वर्क करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको चारों साइड से आपको बैरिकेशन कर लेना है। जिस एरिया में आप हॉट वर्क करेंगे उस एरिया को क्लीन रखना है, प्रॉपर हाउस कीपिंग करके रखना है ताकि फायर ना लगे। वहां पे एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, फायर बकेट रखना है, ताकि अगर आप फायर लग जाए यानी कि आग लग जाए तो आप इजीली उसे कंट्रोल कर सको। ठीक है। नेक्स्ट है कोल्ड वर्क। तो कोल्ड वर्क क्या होता है, तो एक ऐसा वर्क जिसमें हीट, स्पार्क और फ्लेम क्रिएट ना होता हो, ये कोल्ड वर्क होता है। यानी कि जैसे एक्सकावेशन, यानी कि जब आप खुदाई का काम करेंगे, मिट्टी का खुदाई का जब आप काम करेंगे तो वो क्या है, कोल्ड वर्क है। तो जब भी आप एक्सकावेशन का काम करने के लिए जाएंगे तो आपको जिस एरिया में आप एक्सकावेशन करेंगे सबसे पहले उस एरिया का घेराव करना, हार्ड बैरिकेशन कर लेना, वहां पे साइन बोर्ड लगा देना है। और उसके बाद फिर पहले जमीन का स्कैनिंग किया जाता है कि कुछ भी यूटिलिटीज नीचे में ना हो, ताकि जैसे कुछ पाइप गया हो, कुछ केबल वगैरह जाता है तो वो सब चीज का जानकारी पहले ही ले ली जाती है ताकि काम सही से कर सके। ठीक है। और जब भी एक्सकावेशन आप करने जाएंगे तो वहां पे क्या क्या खतरा हो सकता है, एक्सकावेशन का जो साइड है वो कोलैप्स कर सकता है, साइड जो है वो केव इन कर सकता है, साइड गिर सकता है। तो ये एक बड़ा खतरा होता है एक्सकावेशन में, और इस वजह से बहुत सारा इंसिडेंट होता है। नेक्स्ट, एक्सकावेशन में कोई व्हीकल गिर सकता है, एक्सकावेशन में पानी आ जाता है, वो भी एक खतरा है। एक्सकावेशन अगर किसी बिल्डिंग या फिर किसी स्ट्रक्चर के पास में किया जा रहा है तो वो भी एक बड़ा खतरा है। कन्फाइंड स्पेस, यानी कि जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाएंगे तो वहां पे आपको क्या क्या खतरा मिल सकता है और आपको उससे बचने के लिए क्या क्या चीज करना होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। तो कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आने जाने के लिए एक रास्ता होता है, उसमें प्रॉपर लाइटिंग नहीं होता है, और वो आदमी को हमेशा रहने के लिए बनाया नहीं गया होता है, वो आदमी को रहने के लिए बनाया नहीं गया होता है, उसे कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट, कन्फाइंड स्पेस में जब भी आप काम करने जाएंगे तो सबसे पहला चीज आपको वहां पे खतरा क्या मिल सकता है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन कम हो सकता है, ऑक्सीजन ज़्यादा भी हो सकता है, कोई जहरीली गैस भी उसमें हो सकती है, और कुछ फ्लेमेबल गैस भी उसमें हो सकती है, और उसमें फायर हो सकता है, फायर एंड एक्सप्लोजन हो सकता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर में। नेक्स्ट, आप उसमें कोई भी एनर्जी हो सकती है जैसे गैस। कन्फाइंड स्पेस में जब आप काम करेंगे तो काम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। जो भी आदमी जाएगा कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। आपको सबसे पहले ऑक्सीजन चेक कर लेना कि ऑक्सीजन उसमें कितना है, तो ऑक्सीजन 19.5 से 23.5 के बीच में अगर रहेगा तो ही आप कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे, यानी कि 19.5 से 23.5 के बीच में अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ही आपको कन्फाइंड स्पेस में जाना है काम करने के लिए। अगर 19.5 से कम है ऑक्सीजन तो काम नहीं करना है, और अगर 23.5 से ज़्यादा है तो आपको भी काम नहीं करना है। तो 19.5 से जब कम रहेगा तो आपको सफोकेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो आपका जान भी जा सकता है, और अगर 23.5 से ज़्यादा रहेगा तो फायर होने का चांस होता है। नेक्स्ट, उसमें जो लाइट यूज करेंगे वो 24 वोल्ट का ही आपको लाइट यूज करना है। नेक्स्ट, आपको उसमें देख लेना है कि कुछ भी अगर एनर्जी सोर्स है तो उसको पहले आइसोलेट करना है, लोटो लगाना है, उसके बाद उसमें जाना है आपको काम करने के लिए। स्कार्फ फोल्डिंग, तो सबसे पहले स्कार्फ फोल्डिंग होता क्या है, तो स्कार्फ फोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म होता है जिसपे वर्कर को होल्ड किया जाता है और मटेरियल को होल्ड किया जाता है किसी भी बिल्डिंग या फिर किसी भी स्ट्रक्चर के इरेक्शन के लिए या उसके रिपेयर के लिए या उसके डेकोरेशन के लिए।
के लिए स्कैफोल्डिंग पे जब भी आप काम करेंगे तो वहाँ पे खतरा क्या क्या हो सकता है। तो स्कैफोल्डिंग से आप नीचे गिर सकते हैं, वो एक खतरा है। कुछ मटेरियल नीचे गिर सकता है, वो एक खतरा है। स्कैफोल्डिंग कोलैप्स कर सकता है, वो एक खतरा है। ओवरहेड पावर लाइन है, यानी कि सर के ऊपर से पावर लाइन कोई गया है तो वो भी एक खतरा है। हैंड रेल मिसिंग है, हैंड रेल नहीं लगाया है तो वो भी एक खतरा है। टोय गार्ड नहीं लगाया है तो वो भी एक खतरा है। प्लेटफॉर्म पे अगर गैप है, ओपनिंग है तो वो भी एक खतरा है। तो जब भी आपको स्कैफोल्डिंग पे जाना हो काम करने के लिए तो सबसे पहले देखना है कि स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि उसमें एक ग्रीन टैग लगा होना चाहिए। वो ग्रीन टैग कब लगता है, कोई भी एक आदमी उसका आकर के इंस्पेक्शन करता है, उसका जांच करता है कि ये स्कैफोल्डिंग सही है कि नहीं है। अगर सही है तो उसमें वो ग्रीन टैग लगाता है, ठीक है। अगर कहीं कहीं पे ग्रीन टैग नहीं लगाया जाता है तो आपको जनरली चेक कर लेना है कि उसमें नीचे में सोल प्लेट, बेस प्लेट दिया होना चाहिए और हैंड रेल होना चाहिए, ब्रेसिंग होना चाहिए और टोय गार्ड होना चाहिए, टॉप हैंडल, मिड हैंडल होना चाहिए। और फिर आप देख लेना है कि उसका कोई भी जो क्लैंप है वो लूज ना होना चाहिए और फिर आपको काम करना है उस पर। ये सब चीज को देख करके फिर आपको उस पर काम करना है। लिफ्टिंग, तो लिफ्टिंग क्या होता है, तो किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया को ही लिफ्टिंग कहा जाता है। तो लिफ्टिंग जो है हम लोग दो टाइप से करते हैं, एक मैकेनिकल लिफ्टिंग करते हैं यानी कि किसी मशीनरी से लिफ्टिंग करते हैं, और दूसरा एक मैनुअल लिफ्टिंग करते हैं, हम लोग खुद से कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाते हैं। तो जब भी हम लोग मैनुअल लिफ्टिंग करते हैं यानी कि हम लोग खुद से जब एक सामान को दूसरे जगह लेकर के जाते हैं तो उसमें खतरा कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, हम लोग गिर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं, गिर सकते हैं, उससे चोट आ सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, बैक इंजरी हो सकता है। लेकिन जब किसी मशीनरी से करते हैं, किसी भी क्रेन से जब हम लिफ्टिंग का काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा खतरा होता है। क्रेन से जब भी आप काम करेंगे, जैसे एक हाइड्रा से आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हाइड्रा का इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसका चेकलिस्ट होना चाहिए, उसका टीपीआई होना चाहिए। हाइड्रा का जो ऑपरेटर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस वाला बंदा होना चाहिए। नेक्स्ट आपको हाइड्रा का सेलिंग चेक कर लेना कि सेलिंग सही है कि नहीं है, उसका लाइट सब चेक कर लेना, फ्रंट बैक लाइट सब ठीक है कि नहीं है, उसका हॉर्न ठीक है कि नहीं है, ये सब चीज़ चेक कर लेना है। और ऑपरेटर का जो केबिन में फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है, और उसमें कभी भी जब लिफ्टिंग का काम चल रहा होता है तो उस लोड के नीचे आपको कभी भी नहीं जाना है जो लोड उठा हुआ है। किसी भी लोड जब उठा दिया जाता है एक लोड को तो उसके नीचे में आपको कभी भी नहीं जाना है। ये बहुत बड़ा खतरा होता है। मान लो सेलिंग टूट गया और वो जो मटेरियल है वो नीचे गिरेगा, आप वहां पे हो तो आपको चोट लग सकता है, आपकी जान जा सकती है। नेक्स्ट, आप जब भी कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह जब आप लेकर के जा रहे हो किसी भी क्रेन से, तो आपको वहां पे एक टैग लाइन लगाना है, गार्ड रोप यानी कि एक रस्सी लगाना है। कोशिश करना है अगर मटेरियल बड़ा है तो 2 रस्सी लगाने का दोनों साइड पे, और उस रस्सी के द्वारा आपको उसको हैंडलिंग करना होगा, एडजस्ट करना होगा। आपको हाथ से जा करके पकड़ के इधर उधर नहीं करना है और उससे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। नेक्स्ट है फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर क्या होता है, जब ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल ये 3 चीज जब आपस में मिलता है, ये तीनों चीज के बीच में जब चेन रिएक्शन होता है तब जाकर के फायर होता है, यानी कि कहीं भी आग लगता है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, क्लास एफ, क्लास एफ को क्लास के भी बोला जाता है। तो 6 टाइप का फायर होता है। तो क्लास ए फायर क्या होता है, तो किसी भी सॉलिड चीज में अगर फायर हुआ है तो वो क्लास ए है। जैसे पेपर में, वुड में और रबर सब में अगर फायर लग गया है, लकड़ी सब में फायर लग गया है तो वो क्लास ए में आएगा। क्लास बी में कौन सा फायर आएगा, लिक्विड फायर, यानी कि किसी भी लिक्विड चीज में फायर लगा हो, जैसे पेट्रोल में, डीजल में, ऑयल में, अगर ये सब चीज में अगर आपको फायर हुआ है तो वो क्लास बी में आता है। क्लास सी में कौन सा आएगा, किसी भी गैस में, जैसे एलपीजी गैस है उसमें अगर फायर लग गया तो वो क्लास सी में आएगा।
और क्लास डी में आता है कंबस्टेबल मेटल, यानी कि कोई भी जो कंबस्टेबल मेटल है, जो जलने वाला मेटल, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, और आग लगाओ किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आग लगाओ तो वो क्लास ई में आता है। अब किसी भी इलेक्ट्रिकल जैसे कंप्यूटर में, जनरेटर में, ये सब चीज़ में, कोई मशीनरीज में अगर आग लग गया तो वो क्लास ई में आएगा। क्लास एफ या क्लास के का फायर क्या होता है, तो किसी भी जो किचन ऑयल होता है, कुछ किचन ऑयल में अगर आग लगा है तो वो क्लास एफ या क्लास के फायर उसको बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये सब फायर अगर कहीं भी होगा तो उस पर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। अगर क्लास ए का फायर हुआ यानी कि सॉलिड फायर हुआ तो उस पर आपको वाटर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना होगा, यानी कि आप पानी से वो आग को बुझा सकते हैं। अगर क्लास बी का फायर हुआ यानी कि लिक्विड चीज में अगर फायर लगा है तो आपको फोम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। अगर क्लास सी में फायर हुआ है तो वहां पे डीसीपी यूज करना है, ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो यूज करना है। और ये डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों टाइप के फायर को ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। तो डीसीपी को आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास डी, अगर क्लास डी पे फायर लगा है तो आपको वहाँ पे M28 या M32 फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो यूज करना है। ये भी पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर ही होता है लेकिन इस नेक्स्ट क्लास ई, अगर क्लास ई में फायर लगा यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लगा है तो आपको वहाँ पे CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो यूज करना है। और अगर क्लास एफ या क्लास के पे अगर फायर हुआ है तो आपको वहां पे वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। नेक्स्ट आप जानेंगे लोटो के बारे में कि लोटो क्या होता है। तो लोटो हम किसी भी चीज को जब बंद कर देते हैं और हमको मालूम होता है कि ये चीज कोई आकर के ऑन कर सकता है और उससे कुछ नुकसान हो सकता है तो वहां पे हम लोग को लोटो लगाना होता है। किसी भी एनर्जी सोर्स को जब हम आइसोलेट करते हैं तो वहां पे हम लोग को लोटो लगाना होता है। वो इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है, किसी मशीनरी मूवमेंट करने वाला है तो वहां पे भी लोटो लगाते हैं। किसी गैस का हो सकता है, एयर का हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है, तो इसमें हम लोग लोटो लगाते हैं ताकि आदमी काम कर रहा है तो कोई भी आकर के ऑन न करे। लोटो होता क्या है, तो लॉक आउट एंड टैग आउट, यानी कि एक ताला होता है जिसमें एक ताला लगा दिया जाता है और एक टैग लगा दिया जाता है, वो होता है लोटो। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो जितना ज़्यादा हम उससे फ़ायदा उठाते हैं उससे भी ज़्यादा हमारे लिए वो नुकसानदेह है, यानी कि उससे भी भयानक हमारी जान भी जा सकती है इलेक्ट्रिकल से। अभी इलेक्ट्रिकल ऐसा हो गया है कि उसके बिना हम जी ही नहीं सकते। हमको मोबाइल चार्ज करना है इलेक्ट्रिकल चाहिए, गर्मी का टाइम है, हमको फैन चलाना है इलेक्ट्रिकल चाहिए, फ्रिज चलाना है, मतलब हर एक चीज़ में आपकी एक छोटी से बड़ी ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपको जब भी इलेक्ट्रिकल के साथ काम करना हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसका केबल डैमेज नहीं होना चाहिए, उसमें इंडस्ट्रियल प्लग लगा होना चाहिए, और उसमें आप जहाँ से सप्लाई लिए हैं उसमें 30 मिली एम्पियर का ELCB या RCCB लगा होना चाहिए। आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आप यूज़ करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए, फॉल्टी और डैमेज नहीं होना चाहिए, और उसका कोई भी पार्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वायरिंग अच्छा से करना है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल से काम करते टाइम आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपको बॉडी अर्थिंग देना है। अगर मान लो आप वेल्डिंग मशीन यूज कर रहे हो तो उसमें एक बॉडी अर्थिंग देना है, और प्रॉपर अर्थिंग देना, उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। तो प्रॉपर ग्राउंडिंग करना होगा आप लोगों को जब भी आप इलेक्ट्रिकल के साथ काम कर रहे हैं तो। और इलेक्ट्रिकल से नुकसान क्या क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, बर्न हो जाता है, आदमी जल जाता है, फायर हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल से आदमी की जान भी जा सकती है, ये चीज़ होता है। तो हमको ELCB का यूज करना चाहिए ताकि अगर किसी को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा या फिर करंट कहीं भी लीकेज होता है तो वो ट्रिप कर जाता है।
CO गैस। तो CO गैस क्या है, बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस है और फ्लेमेबल गैस भी है। तो जब भी हम CO गैस के पास में जाएंगे काम करने के लिए, तो वहाँ पे हमको CO मॉनिटर लेकर के जाना है, ताकि हमको देखना है कि कितना CO है। तो अगर 50 ppm से कम रहेगा CO, तो आप 50 ppm तक CO रहेगा तो आप 8 आवर काम कर सकते हैं। 50 ppm से अगर ज़्यादा जाएगा तो आपको काम करने का जो टाइम है वो होता जाएगा। अभी जैसे 400 ppm हो जाएगा CO, तो हम वहाँ पे ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते हैं, काम बंद करके आ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर किसी को CO गैस लग गया तो हमको क्या करना चाहिए। तो CO गैस जब भी किसी को लगेगा तो क्या होगा, उसको हेडेक होने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा, उसको वोमिटिंग उल्टी भी होने लगेगा और बेहोश हो सकता है आदमी। तो जब भी ऐसा किसी को हो तो वहाँ से आ जाना चाहिए। और अगर कोई बेहोश हो गया तो उसको फर्स्ट एड देना है, आपको ऑक्सीजन देना है। सबसे पहले उसको फ्रेश एयर में लेकर के जाना है और उसको ऑक्सीजन देना है, ताकि वो सही हो जाए, और ऑक्सीजन देने से वो ठीक हो जाएगा। ओके। और अगर ज़्यादा गैस लग गया है तो उसमें उसकी जान भी जा सकती है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए जहाँ पे CO गैस है वहाँ पे। नेक्स्ट है हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग हम लोग कहीं भी रहें, कहीं भी, वहाँ पे हम लोग को हाउस कीपिंग करके रखना चाहिए। हाउस कीपिंग मतलब साफ सफाई करके रखना है आपको। तो हाउस कीपिंग अगर आपका प्रॉपर रहेगा, कोई भी आने वाला बोलेगा ये लोग अच्छा आदमी है, हाउस कीपिंग करके रखता है। नेक्स्ट, उससे जो है बहुत सारा खतरा नहीं होगा, आप स्लिप नहीं करेंगे, ट्रिप नहीं करेंगे, और आप बहुत सारा इंसिडेंट जो होता है वो हाउस कीपिंग की वजह से ही होता है। अगर आप हाउस कीपिंग प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं तो आप समझो 50% एक्सीडेंट को ख़त्म कर दिए। 50% एक्सीडेंट, 50% एक्सीडेंट हाउस कीपिंग से हो जाता है। रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी में भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जब भी रोड पे आना जाना चाहिए तो सिग्नल फॉलो करना चाहिए। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको सीट बेल्ट का यूज करना चाहिए, और रोड सिग्नल जो है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। रोड का जो रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए, रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, रूल तोड़ना नहीं चाहिए। और कभी भी रोड पे आपको मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। ईयरफोन कान में लगा के, ब्लूटूथ कान में लगा के आना जाना रोड पे नहीं चाहिए। जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग दिया हो वहीं पे आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। नियर मिस। नियर मिस क्या होता है, एक ऐसी घटना जिसमें कुछ भी नुकसान ना हो, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी का भी नुकसान ना हो और कुछ आदमी का भी नुकसान ना हो, या फिर कोई घटना होते होते बच जाना, कोई घटना होते होते ना हुई, वो नियर मिस है। जो आप बोलते हैं बाल बाल बच गए, वो नियर मिस है। इंसिडेंट क्या होता है, यानी कि एक ऐसी घटना जिसमें प्रॉपर्टी डैमेज हो गई लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, कोई इंसान को कुछ नहीं हुआ, बस प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, तो वो क्या होगा, इंसिडेंट होगा। तो एक्सीडेंट क्या होता है, यानी कि एक ऐसी घटना जिसमें आदमी को इंजरी हो, आदमी को चोट लग जाए, आदमी का कुछ नुकसान हो जाए, आदमी का हाथ पांव टूट जाए, ये क्या है, एक्सीडेंट है। और आदमी के साथ साथ कई बार प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। अगर प्रॉपर्टी डैमेज नहीं भी हुई तो भी वो एक्सीडेंट ही होगा। रिपोर्टिंग अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। तो आप जब साइट पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है। कोई भी जो ऑब्जर्वेशन मिलता है उसको आपको रिपोर्टिंग करना है, बताना है। आपका जो सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, सेफ्टी ऑफिसर है, उसको बताना है कि सर यहाँ पे ये चीज़, जैसे मान लो एक केबल है, इलेक्ट्रिकल केबल, और वो डैमेज हो गया है, कट गया है, तो आपको बताना है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल केबल जो है वो डैमेज हो गया है, तो वो ठीक करवाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी टॉपिक के बारे में जाना है, तो आप ये सब चीज़ को याद रखें, ध्यान में रखें। जब भी आप काम करने जाएं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप सेफली काम कर सकें। आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपकी सुरक्षा ही आपके पूरे परिवार की सुरक्षा है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो ही जाकर के आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। आप ये बात हमेशा ध्यान में रखें और उसके बाद काम करें। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।